सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, जो उन्होंने आत्महत्या किया है, यही अर्नब गोस्वामी करेगा। इनके ऊपर कई केस डाल रहे हैं, इनके पत्रकारों को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर कई करोड़ों का पेनल्टी लगाई जा रही है। कुछ दिनों के बाद इनकी प्लानिंग होगी कि इसका मर्डर कर दो, मार दो, और बाद में बोलो कि इतने सारी चीजें हुई इनके साथ, उसके डिप्रेशन में आकर अर्नब गोस्वामी ने आत्महत्या कर लिया। तो ये क्लियरली यही बोल रहे हैं ना कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर लेगा। मतलब हाउ यू कैन पॉइंट आउट उद्धव सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को था कि महाराष्ट्र भारत में नहीं आता, भारत का हिस्सा ही नहीं है महाराष्ट्र सरकार, एक अलग है, इनका संविधान अलग है। मतलब जो गुंडा राज करेंगे ये करेंगे, कोई कुछ ना बोले, अपने हाथ में डंडा लो, पागल करके साधुओं को मरवा दो, कभी नेवी आर्मी जो एक्स नेवी के ऑफिसर हैं उनको मरवा दो, दिशा सालियान को मरवा दिया आपने, सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया आपने, कोई कुछ ना कहे। इस तरीके की जो गुंडागर्दी चल रही थी उसका सही जवाब अगर कोई दे रहा है ना इनको, तो योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठ के दे रहे हैं। तो ऐसे ही कि सुशांत की तरह अर्नब गोस्वामी को भी ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि वो सुसाइड ही कर लें जाके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो वही हो रहा है। सुशांत भी वही करना चाहते थे जो आज अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी एक पत्रकारिता के हद में रह के कर रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत खुलेआम एक्सपोज करते। अभी आप नवाब मलिक का जैसे स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि अर्नब गोस्वामी दुनिया को किसी और नजर से देख रहे हैं, जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं दुनिया उनकी तरह नहीं सोचती है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी तक चल रहा था झूठ, फरेब, धोखा, मतलब यहाँ पे गैंगरेप, कास्टिंग काउच, मुंबई में जो पूरा ऑल ओवरऑल मैं मुंबई की बात करूंगी, कास्टिंग काउच, बॉलीवुड में गंदगी और इस तरह के जो ड्रग्स, चरस और जो गंजेड़ियों की जो पूरी टीम थी, उस तरीके से पत्रकार भी देखते थे। ये नजरिया था कि जितने भी चैनल्स थे उसी तरीके से देखते थे, बहुत अच्छा एक फ्रेम बना के देखते थे। लेकिन अब जो पत्रकारिता का जो इनको ढंग समझ में नहीं आ रहा है, जिसको कि बोलते हैं वो अर्नब की दुनिया है, एक्चुअली अर्नब की दुनिया नहीं है। भारत की जनता जिस चीज को देखना चाहती थी वो हम पूरी 130 करोड़ भारत की जनता की दुनिया है, और ये चीज अब उनको पच नहीं रही है उन लोगों को। आज कैबिनेट मिनिस्टर जैसे मिस्टर मलिक, नवाब मलिक ने बोला, और इतना ही नहीं, एक मिस्टर मेमन है, मेनन करके मिस्टर मेनन है, मिस्टर मेनन वो भी कांग्रेस के ही हैं, माजिद मेमन ने इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम धमकी दिया। उन्होंने बोला पत्रकारिता में भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा वो भी पत्रकारिता में। अगर मतलब इसका मतलब ये होना चाहिए कि सवाल पूछने से पहले एक मापदंड, एक मेजरमेंट होनी चाहिए कि हमें इस लेवल में सवाल पूछना है। तो एक लक्ष्मण रेखा पत्रकारिता में कैसे आ गई, मुझे पहले मिस्टर मेमन से जानना है कि पत्रकारिता एक हमारे भारत की ऐसे चतुर्थ पिलर है, एक ऐसे चौथी पिलर है जो कि किसी मेजरमेंट या किसी मापदंड में रह के सवाल नहीं पूछती है। उनके पास इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और किसी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। आपको पर्सनल अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत हो और आपने उनको मौका दिया इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। आज मैं पूरी भारत की जनता और अर्नब गोस्वामी और पूरा भारत एक साथ सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपने वो कांड किए हैं। आज जैसे सुशांत सिंह राजपूत को सबने मिलकर मार दिया और उसको आत्महत्या बता दिया, आप इसी चीज को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत की जनता को देखा जाए तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, जो उन्होंने आत्महत्या किया है, यही अर्नब गोस्वामी करेगा। इनके ऊपर कई केस डाल रहे हैं, इनके पत्रकारों को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर कई करोड़ों का पेनल्टी लगाई जा रही है। कुछ दिनों के बाद इनकी प्लानिंग होगी कि इसका मर्डर कर दो, मार दो, और बाद में बोलो कि इतने सारी चीजें हुई इनके साथ, उसके डिप्रेशन में आकर अर्नब गोस्वामी ने आत्महत्या कर लिया। तो ये क्लियरली यही बोल रहे हैं ना कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर लेगा। मतलब हाउ यू कैन पॉइंट आउट एक चीफ एडिटर, इतना बड़ा जो टॉप हमारे नेशनल चैनल का, अगर आज के टाइम में देखा जाए तो इंडिया का टॉप चैनल है, नंबर 1 पे आता है अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत। आप उसके चैनल के सीईओ को बोलते हो, चीफ एडिटर को बोलते हो वो आत्महत्या कर लेगा। एंड रीजन क्या दोगे कि आपने प्रदीप भंडारी को जेल में रखा इसलिए? रीजन क्या दोगे कि आपने अनुज को पकड़ा इसलिए? रीजन क्या दोगे कि उसने सुशांत के लिए, पालघर के साधुओं के लिए या फिर शाहीन बाग के लिए इन सबको एक्सपोज किया? बाद में उसको बहुत ग्लानि महसूस हुई, उनको अपनी गलती महसूस हुई, और एक लेटर भी छपवा देंगे ये लोग, जिसमें ये महाराष्ट्र सरकार से माफी मांगते मिलेंगे कि माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये इनकी साजिश है। तो ये अभी देखिए और भी बहुत चीजें आएंगी, क्योंकि इनको ना बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई कि अर्नब गोस्वामी स्टिंग ऑपरेशन कर कैसे लेता है, क्योंकि इतना चीज जो छुप छुप के कर रहा हूँ ये दुनिया के सामने आ कैसे जा रही है। अब देखो खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं कि टीआरपी स्कैम तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है। और मैं उद्धव सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, इनको अभी तक लगता था कि महाराष्ट्र भारत में नहीं आता, भारत का हिस्सा ही नहीं है महाराष्ट्र सरकार,
एक अलग है, इनका संविधान अलग है, इनके न्यायालय अलग है, हाई कोर्ट इनसे ऊपर, इनसे नीचे है, सुप्रीम कोर्ट इनसे नीचे है, कानून व्यवस्था इनसे नीचे है। मतलब जो गुंडा राज करेंगे ये करेंगे, कोई कुछ ना बोले। अपने हाथ में डंडा लो, पागल करके साधुओं को मरवा दो, कभी नेवी आर्मी जो एक्स नेवी के ऑफिसर हैं उनको मरवा दो, दिशा साल्यान को मरवा दिया आपने, सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया आपने, कोई कुछ ना कहे। बिल्कुल हाथ में एंटी सेपेटरी बेल है, समन है, और आप उसके साथ मतलब एक समन के नाम पे एक कस्टोडियल इंटीग्रेशन करते हो। तो इस तरीके की जो गुंडागर्दी चल रही थी उसका सही जवाब अगर कोई दे रहा है ना इनको, तो योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठ के दे रहे हैं। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर जाऊंगी, जैसे इन्होंने बोला कि बॉलीवुड मेरा है, तो जैसे इनको कई बार याद दिलाई है भारत की जनता ने, और इस चीज को योगी जी ने बड़े अच्छे से याद दिलाई है कि बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है। अगर बॉलीवुड का गुमान और घमंड आपके बॉलीवुड महाराष्ट्र का है, तो नई बॉलीवुड खड़ी हो रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी बॉलीवुड हो सकती है, और हर राज्य में हो सकती है, क्योंकि ये बॉलीवुड को भारत की जनता बनाती है, भारत की जनता बना रही है, और बॉलीवुड भारत की जनता की है, किसी की नहीं है, किसी स्टेट की नहीं है ये। और हम अगर आज देख लो, अगर उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड बनती है, जनता नहीं जाती है, कोई बॉलीवुड नहीं है, हम बनाएंगे बॉलीवुड। बॉली मतलब हिंदी वुड मतलब कि ये पूरा हमारे भारत देश का है। तो पहला करारा जवाब जो उनको मिर्ची लगी थी कि बॉलीवुड कभी महाराष्ट्र से जा ही नहीं सकता, उसका जवाब दे दिया था। अब दूसरा इनको करारा थप्पड़ जो पड़ा है, फिर से पड़ा इनको, जो टीआरपी का एक बहुत बड़ा रैकेट और स्कैम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ गए थे। योगी जी ने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, ये इनको हीरोपंती करने की जरूरत है, इनको बहुत ज्यादा आदत है, लेकिन योगी जी ने इतना टाइम वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला चल ठीक है, मैं तेरा बाप हूँ, तू अपना स्टेट खेल, मैं सीधे सीबीआई में भेजता हूँ। उन्होंने सीधा सीबीआई में भेज दिया। अब बचे, इनको पता नहीं है कि अगर ये डंडा देखते हैं तो सीबीआई डंडा हाथ में लेकर चलते हैं, तो योगी जी और इनका ख्याल ना थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सच की राह पे चलते हैं, वो लोग थोड़ा उल्टा घूमते हैं। उल्टा को सीधा कैसे करना है योगी जी को अच्छे से पता है। जी जब अर्नब गोस्वामी परमबीर सिंह के ऊपर सवाल जवाब करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, उनका नाम नेशनल टीवी पे अपना ठोक बजा कर लेते हैं, तब सारे उनको गलत ठहराते हैं, उनके जर्नलिज्म पर सवाल उठाते हैं कि अर्नब गोस्वामी के लिए एक लाइन सेट होनी चाहिए, पत्रकारिता के लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन वहीं जब हाथरस कांड में, जबकि वो केस भी फेक ही बताया जा रहा है, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो केस इस तरीके से उठाया गया है कि बहुत ज़्यादा बवाल मचा दिया था। वहीं जो 2-3 पत्रकार थे, चित्रा त्रिपाठी का यहाँ पर मैं नाम लूंगी, इंडिया टुडे की, आज तक की हैं, एबीपी की रिपोर्टर्स हैं, पुलिस को खुद धक्का दे रही है, लेकिन कह रही है कि पुलिस मुझे धक्का दे रही है। तो वहाँ पर जर्नलिज्म पर सवाल नहीं खड़े किए। चित्रा त्रिपाठी वहाँ के यूपी के डीएम पर ठोक बजाकर सवाल पे सवाल कर रही है, वो सर झुकाकर खड़े हैं, उनके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर सब सवाल उठा रहे हैं। क्यों? देखिए, आप सब और सारे का जो एक विश्लेषण है, एक मैं बताऊंगी, सारे में कुछ चुनिंदे लोग आते हैं जिनकी सबकी एक साठगांठ है। ये जो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, जो सोनिया सेना जो पूरी तैयार है ना, सोनिया सेना, शव सेना और जो महाराष्ट्र का जो पूरा एक ट्रायंगल है, तो ये कहीं भी जाएगी, किसी स्टेट में जाएगी, करना उनको वही काम है, लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना, एक अलग पत्रकारिता का लेवल दिखाना। और ये सारे लोगों में ना भारत की जनता नहीं आती है। भारत के कुछ चुनिंदे जनता है जिनको कि एक अलग समुदाय है, वो जो कि किताब देखकर उस चीज़ को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप देख लो, अभी दीपिका सिंह है, जिनका नाम दीपिका सिंह रजावत कहती है, दीपिका सिंह रजावत, उनका एक्चुअली नाम दीपिका सिंह रजावत नहीं है, कोई हूर नूर है, वो काशिर हूर है वो। हाँ, तो वो जिस समुदाय से बिलोंग करती हैं, वो किताब को फॉलो करते हैं वो लोग। तो किताब में जो चीज़ें लिखी होती हैं उस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हैं वो लोग। लेकिन भारत की जनता को अब पता है कि अर्नब गोस्वामी क्या है, क्या दिखा रहा है, और वो कभी फेक बोलता ही नहीं है। आप वो देखो, अगर वो बैठता है तो भारत की जनता को बताता है कि भाई 2 घंटे वेट कर, अगले सुबह 11 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा। क्यों? ऐसा नहीं कि फेक कुछ दिखाने आ रहा है, सबूत लेकर आऊँगा, साक्ष्य लेकर आऊँगा। ये अलग बात है, बार्क ने बोला कि आप पर्सनल चीज़ें पब्लिकली नहीं दिखा सकते, लेकिन बार्क से पंगा लेना भारत की जनता का विश्वास जीतने से कहीं ऊपर है। उन्होंने उनको पता है कि भारत की जनता कितना ज़्यादा सेंसिटिव है अभी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए और इतनी छोटी छोटी उनको आहत पहुंचाने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। एक लड़की की जान ले ली इन लोगों ने। मनीषा का क्या हुआ? मनीषा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों ने आपसी रंजिश में आकर जो आपस में लड़ाई हुई उसको उन्होंने चुनावी मुद्दा बना लिया, उनको राजनीतिक मुद्दा बना लिया। अर्नब गोस्वामी से और योगी सरकार से बदला लेने के लिए, उन लोगों को नीचे गिराने के लिए एक लड़की की हत्या कर दी। मैं आज बोलूंगी पूरा का पूरा ये जो है ना हत्यारा सरकार है, पूरा हत्यारा सरकार है। औरत की तमीज, इनको औरत से कैसे बात करनी है, पूरे औरत से आज तक तमीज नहीं है। आप शुरू से देख लो, आज से नहीं। माफी चाहूंगी, मैं गांधी जी का नाम ले रही हूँ। गांधी जी के भी इर्द गिर्द औरतें ही रहती थी, जो जितने भी इंडियन औरतें थी उनके आसपास रहती थी, बहुत कार्य देते थे उनको
किस तरीके का काम देते थे पता नहीं, लेकिन नेहरू जी को अपने इंडियन नहीं इंटरनेशनल विमेन चाहिए थी। वो इंटरनेशनल विमेन को आसपास लेके घूमते थे। उसके बाद अभी राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस की जितनी विमेन नेता हैं वो शॉर्ट्स पहन के घूमती हैं। मतलब आपको कपड़े पे भी आप टिप्पणी करोगे, वो नेता है शॉर्ट्स पहन के घूमती, किस तरीके की मानसिकता दर्शाते हो आप, ये देख लो इससे। उसके बाद इनके नेता कमलनाथ जी आते हैं, वो बोलते हैं 100% आइटम पीस है। मतलब एक वरिष्ठ नेता को आप 100% आइटम बोलते हो, तो ये। और उसके बाद माफी मांगने पर बोला जाता है कि मैं माफी क्यों मांगू, ठीक है उनको बुरा लगा तो ठीक है। मतलब कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कमलनाथ वही है जो बीच रोड पे खड़े होके एक औरत का गैंगरेप करा चुका है, ऐसा है ये। तो ये शुरू से चलता आया। दिग्विजय सिंह को देख लो, दिग्विजय सिंह बोलता है माल है, एक आइटम बोलता है, एक माल बोलता है। तो एक तो ऐसा एक सरकार है जो एक हत्यारा सरकार है, एक रेपिस्ट सरकार है, औरत का सम्मान नहीं करता। और उसके बाद अब इनका लेवल जो एक्सपोज होने लगा, तो उसके बाद इनको अब चुप कराना है रिपब्लिक भारत को। तो उसके लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और एक यही सरकार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, पूरे भारत की जनता अगर आपको देख रही है आपके चैनल के माध्यम से, यही एक कारण है जिसकी वजह से आज तक सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। यही एक कारण है जो कि इंसाफ नहीं मिल पाया है। कांग्रेस का सरकार, सोनिया सेना, ये शव सेना, इनके वजह से अभी तक चीजें सामने नहीं आई है। तो वी आर जस्ट वेटिंग, क्योंकि जैसे ही सीबीआई काम कर रही है ये लोग कुछ अलग मुद्दा उठा के लाते हैं ताकि चीजें ढक जाए, चीजें और डिलीट होते जाए, डिस्ट्रॉय होते जाए, डैमेज होते जाए। और हम इंडियंस सीबीआई पे भड़के, सेंट्रल पे भड़के कि नहीं आप बोलो सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है। आपने सीबीआई के जांच के लिए छोड़ा क्या है, एक एक चीज डैमेज कर दिया है। सीबीआई एक ऐसे चीजों पे काम कर रही है जहां कुछ भी नहीं है, वो खुद से सीन को रिक्रिएट कर करके काम कर रही है। अभी आप देखो सुब्रमण्यम स्वामी ने कल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। उस प्राइम मिनिस्टर को लेटर में शुरू से लेके सुशांत के साथ क्या हुआ, कूपर हॉस्पिटल ने क्या किया, मुंबई पुलिस ने कहाँ लापरवाही की, उसके अलावा बहुत सारी चीजें A to Z सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और उसमें रिक्वेस्ट किया कि आप मेडिकल टीम एक बिठाई जाए और सब कुछ जांच पड़ताल किया जाए और चीज़ें क्लियर हो। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया। वहीं पे सेम डे कल मोदी जी के साथ साथ इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को भी, अर्नब गोस्वामी ने एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें कि उन्होंने राष्ट्रपति नियम लागू कराया जाए महाराष्ट्र में, उसके लिए निवेदन किया है। उन्होंने किस किस मुद्दे पे बोला है और किस किस मुद्दे पे उनको अटैक किया गया, उस चैनल के साथ क्या क्या हुआ है उसके बारे में भी बताया है। तो एक ही दिन में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को और एक चिट्ठी प्रेसिडेंट को, तो बहुत बड़ी बात है। तो वी आर वेटिंग कि ऑफ कोर्स चिट्ठी लिखने वाला एक तरफ अगर सुब्रमण्यम स्वामी है तो एक तरफ अर्नब गोस्वामी है, तो दोनों स्वामी के तालमेल में जरूर कोई खुशखबरी आएगी और स्वामी जी के तालमेल में हमें सुशांत के लिए इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुमन जी। ये थी हमारे साथ सुमन पांडे जी। इनका यही कहना है कि अर्नब गोस्वामी सच के लिए खड़े रहते हैं, सच के लिए लड़ते हैं और भारत की जो 130 करोड़ जनता है वो अर्नब गोस्वामी के साथ है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधर्मा।